ये है मिराबिलिस जलापा गुले आबासी की जड़, जिसको ट्यूबर भी कहते हैं। गुले आबासी बीज से भी उगता है और कलम से भी आप लगा सकते हैं और ट्यूबर से भी, यानी जड़ से। ये जड़ पौधे के नीचे तब बनती है जब पौधा तकरीबन 6 महीने से 8 महीने का हो जाए। गुले आबासी गर्मी के दिन में ही सही चलता है, सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ऊपर से जितनी भी टहनियाँ हों वो सारी टूट जाती हैं। गुले आबासी एक हर्बल प्लांट भी है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है और इसकी जो टहनियाँ होती हैं उसका हार बनाकर गले में पहनाया भी जाता है जब जॉइंटस की बीमारी लग जाए। ये जड़ सफ़ेद गुले आबासी के पौधे की है। फरवरी की आज 2 तारीख हो चुकी है और अब मैं इसको मिट्टी के अंदर लगाने वाला हूँ, क्योंकि मार्च के महीने से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, गुले आबासी का जब सीज़न ऑफ होता है तो मिट्टी के अंदर ये जड़ महफूज रहती है। इवन के ऊपर से सारा पौधा ही सूख जाता है, गिर जाता है, तो लोग समझते हैं शायद कि नीचे से जड़ भी उसकी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन इसकी जड़ फूल जाती है। इसकी जड़ का देसी दवाइयों में इस्तेमाल भी होता है। तो अगर आपने कभी मिट्टी को हटाकर देखा हो तो उसके अंदर इस तरह की मोटी मोटी जड़ें भी बनी होती हैं। ये पौधा परमानेंट तो नहीं होता है, सर्दी के दिन में ये मर जाएगा ऊपर से, लेकिन मिट्टी के अंदर इसके ट्यूबर्स, राइजोन जिंदा रहते हैं, लेकिन वो डोरमेंट में चले जाते हैं ठंड की वजह से। जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा इसकी नई नई टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी और ये फिर से पौधा बन जाएगा। तो इसको लगाने का सही टाइम तो फरवरी के एंड में या मार्च के महीने में होगा, लेकिन अभी भी इसको अगर मिट्टी के अंदर लगा दिया जाए तो ये जड़ महफूज हो जाएगी, सूखेगी नहीं। और मौसम आने पर मार्च के महीने में छोटी छोटी सी टहनियाँ निकलने लगेंगी, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये भी मिराबिलिस जलापा है, ये पिंक फूलों वाला है। इस गमले के अंदर ट्यूबर्स थे, ऊपर से पौधा मुरझा गया, गिर गया, लेकिन नए सिरे से अब इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। ट्यूबर्स ने रूटिंग शुरू कर दी है और ऊपर से शूट्स भी निकल आई हैं और अब ये पौधे की सूरत जल्दी ही ले लेंगी। इसी तरह इस पौधे को भी लगाएंगे, इस ट्यूबर को लगाएंगे तो मार्च के महीने में ये भी पौधे की सूरत लेने लगेगा। इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ प्लास्टिक का गमला, जो कि 6.5 इंच या 6 इंच का है। इसके अंदर मिट्टी को भर लीजिए। मैंने आधी मिट्टी और आधी कोकोपीट का मिक्सचर भरा है। अब इसको मिट्टी के साथ फिल करेंगे। सेंटर में रखिए ट्यूबर्स को। पानी देंगे। हमने बहुत ज़्यादा मिट्टी को हर वक्त गीला नहीं रखना, नहीं तो नीचे जो ट्यूबर है वो गल जाएगा, क्योंकि अभी उसकी रूट्स नहीं बनी हैं, अभी ऊपर से पौधे की ग्रोथ शुरू नहीं हुई है। जब तक मौसम थोड़ा गर्म नहीं होगा तब तक ये अपनी ग्रोथ को शुरू नहीं कर पाएगा, इसलिए सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी के अंदर, ना कि बहुत गीली मिट्टी। ये मिराबिलिस जलापा जो वाइट फूलों वाला है, इसके फूलों में से बहुत मीठी मीठी सी खुशबू भी निकलती है, लेकिन शाम के टाइम, रात के टाइम पूरा गार्डन हमारा महक जाता है अगर हमारे गार्डन में 10-12 पौधे लगे हों। अगर आपके पौधे भी गमले के अंदर लगे लगे सर्दी की वजह से मर गए थे तो मिट्टी को बाहर निकाल के देखिए, उनके अंदर भी ट्यूबर्स होंगे, उनको भी आप निकाल लीजिए। 2 से 3 दिन के लिए शेड में रख लीजिए, ताकि उसकी जो पुरानी रूट्स हैं, जो फीडर रूट्स थी, जो गल चुकी होंगी, वो सूखने की वजह से जड़ जाएंगी और दोबारा से ट्यूबर जैसे मैंने मिट्टी के अंदर लगाया आप भी वैसे लगाएं और मार्च के महीने में नए सिरे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।